ब्रज यात्रा 2013 की ये तारसी से यात्रा आ रही है। मधुबन पाल पड़े हुए हैं और इस यात्रा को घूम करके फिर मधुबन ही जाना पड़ेगा, जिसका कारण ब्रज यात्रा हर साल होती है और एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार यात्राओं का होता है, जिसमें महाराजों को भी असुविधा होती है कि उनके यात्री बिछड़ जाते हैं, भटक जाते हैं, और चतुर्वेदी लोगों को भी यह असुविधा होती है कि वो इस यात्रा में चलें कि उस यात्रा में चलें। वैष्णव दोनों यात्रा में आते हैं तो दोनों को देखना पड़ता है, और इस यात्रा के वैष्णव को देखा जाए तो दूसरे वैष्णव को फिर पीड़ा होती है कि चौबा जी उसको देखता है, हमको नहीं देखता है। जबकि स्थिति ये है कि यहाँ पर कुमुदवन में पिछले लगभग 10 साल से यात्राओं के पाल नहीं पड़ रहे हैं। अब इसकी खामी का खामियाजा तो वैष्णव को ही भुगतना पड़ता है। यात्रा नायक, मैनेजमेंट, ठेकेदार, एजेंट और गाइड कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि आखिर ब्रज यात्रा 84 कोस की हर साल चलती है, क्या इसके लिए स्थायी मुकामों की उनको सख्त आवश्यकता नहीं है? नंबर 1, क्या लुप्त होने वाले तीर्थों का चिन्हांकित होना जरूरी नहीं है? क्या चिन्हांकित तीर्थों को लेकर के वहां पर उनका जीर्णोद्धार करना जरूरी नहीं है? एक दिन याद रखना, braj84.com ये कहती चली आ रही है कि ब्रज 84 कोस की यात्रा एक ऐतिहासिक कागजातों में ही सिमट के रह जाएगी। अगर अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभलोगे। मैं इस ब्रज यात्रा 2013 के माध्यम से सिर्फ इस बात को ही कहना चाह रहा हूँ कि सख्त ब्रज पर ध्यान देने की जरूरत है और एक बल्लभ बालक को कहीं ना कहीं से आगे आने की जरूरत है, वरना ये यात्रा मुकाम करते रहेंगे, तीर्थ लुप्त होते रहेंगे और यात्रा सिर्फ नाम से ही यात्रा के नाम से रह जाएगी। मैं ब्रज 84 कोस की तरफ से इस यात्रा को हर साल अपडेट करने की कोशिश करता हूं और उसमें अपने मिले हुए सुझाव देता हूं। अब ये वैष्णव हैं, काफी एजेड हैं। क्या थी आई बचो? प्रेमपरा। पटेल हो? अभी चल के आया है। अगर पाल तुम्हारा इधर पड़या होता तो तुम इधर से सीधा पाल चले जाते। अभी पाल तुम्हारा मधुबन में है। अभी आपको कैसा महसूस होगा कि या तो आप वापस पैदल जाएं और या फिर साधन में बैठें। पैदल जाना आपको आज्ञा है, मोटर में जाओ ऐसा। लेकिन आप श्री ने आज्ञा की है मोटर में आपको जाना है। जो वैष्णव मोटर में बैठना नहीं चाहेगा वो पैदल जाएगा, और जो पैदल नहीं जाना चाहता है, आज की यात्रा का क्रम, यहाँ पे यात्रा के लिए स्थायी मुकाम होना चाहिए कि नहीं? आपका क्या कहना है मैडम? यात्रा में तो स्थायी मुकाम नहीं चलता ना। ये जो यात्रा में कुमुदवन में यात्रा पड़नी थी, जगह का अभाव है, हम लोगों ने कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की। इस पर हम आपसे ये पूछना चाहता है, कोई बात नहीं कि आज यात्रा ना माटे मुकामनी जरूरत पड़े छे तो ते मुकाम होवू જોઈએ કે નહીં હોવું જોઈએ? હોવું જોઈએ। તમારું શું કહેવું છે? હોવું જોઈએ કે નહીં હોવું જોઈએ? કોઈ ના કોઈ બાળકને આગળ આવવું જોઈએ કે નહીં આવવું જોઈએ? ब्रज 84 कोसની રક્ષા માટે કોઈને આગળ આવવું જોઈએ કે નહીં હોવું જોઈએ? આવવું જોઈએ। मैं ब्रज 84 जमवानी व्यवस्था हो जाए। हाँ, आप बोले तो ज्यादा जगह यहाँ पे है, जगह निकाले सरकार। बोले छे 500 कितनी कमोदवन में काफी जगह है। कमोदवन में ग्राम पंचायत की जमीन है। कितने एकड़ है? ये मंदिर के भी नाम है। ये इधर देखो बंजर है, इधर बहुत बंजर खाली पड़ा है। लगभग ये 50 एकड़ की जमीन है। 50 के करीब ना बैठ पाएगी। 40-50 बीघा तो बैठेगी। हाँ, कि 100 बीघा बैठेगी? 30-40 बीघा हो। 40 बीघा जमीन हमारी इस यात्रा के लिए पर्याप्त है। आपके प्रधान कौन हैं? अरे मंदिर नहीं एक मिनट, उमेद भाई।
उमेश सिंह, आप इसी गांव के रहने वाले इसी गांव हैं। के। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में आपको अगर इस गांव में यात्रा को बुलाना है तो एक आकस्मिक बैठक करके इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि गांव की बंजर भूमि को ब्रज 84 कोस बल्लभकुल परिवार के निमित्त ब्रज 84 कोस की यात्रा के निमित्त की जाए। आपका इस पर क्या कहना है? हम तो ये कह रहे हैं बढ़िया, ये खाली जगह पड़ी है भमूर है, इसमें ये साफ होके बढ़िया जगह परिक्रमा के तीर्थ और भी 84 कोस की परिक्रमा है, वो सब रुके यहाँ।